मैं काली हूँ, वो गोरी है, मेरी हाइट कम है, उसकी हाइट ज़्यादा है, वो ऐसी क्यों है, मैं इंटेलिजेंट क्यों नहीं हूँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे ही इसी के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है। तो बेसिकली ऐसा होता है कि एक तरह से ये कहानी है जिसको मैंने कविता के रूप में पेश किया है। तो कौवा जो रंग से बहुत काला होता है और हंस उसके एकदम विपरीत गोरा, तो ये है कौवा और हंस के बीच में कुछ वार्तालाप हो रही हैं। कौवा खुद को बहुत तुच्छ समझता है कि मैं बहुत काला हूँ, मेरी कहीं वैल्यू नहीं है। तो उस वक्त ये क्या करता है कि अपनी शिकायतों की पोटली बांध और हंस के पास जाता है। और तब वो वहाँ कहता है, कौवा गया हंस के पास, रोता अपने रंग पर, मैं कितना हुआ भागा और एक तुम कितने सुंदर। फिर वो खुद को दूसरे पंछियों से कंपेयर करता है, कहता है, हर पंछी दिखता खुशहाल मंदिर और मकानों में, हर पंछी दिखता खुशहाल मंदिर और मकानों में, मुझको तो लोग मार भगाते दे दावत श्राद्ध के खानों में। न मोर से पंख मेरे किसी काम के, न मोर से पंख मेरे किसी काम के, न तोते सा मुझको मटर मिला, कबूतर भी बन गया डाकिया, मुझको तो इस जग से बड़ा गिला। ये सारी बातें सुन के हंस उसको रिप्लाई करता है, हंस मुस्काया और समझाया, क्यों करते तुम तुलना परायों से। हंस मुस्काया और समझाया, क्यों करते तुम तुलना परायों से, जिस श्राद्ध की तुम हो बात करते उसके चीर मेरे रंग के सायों से। I mean, उसका कलर जो होता है, हम श्राद्ध में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, हंस सफ़ेद कलर का है, तो वहाँ वही कहना चाहता है कि तुम श्राद्ध से खुद की तुलना कर रहे हो, उसमें तो मेरे ही रंग के कपड़ों को लोग तवज्जो देते हैं, उसी रंग के कपड़े पहनते हैं, तो तुम उसको क्यों कंपेयर कर रहे हो। तोता तो पिंजरे में दुआ करता हर रोज़, तोता तो पिंजरे में दुआ करता उस आसमान में एक उड़ान की। सब उसको कैद कर लेते हैं, वो इतना सुंदर जो होता है। तोता तो पिंजरे में दुआ करता उस आसमान में एक उड़ान की, मोर के पंखे काट लिए जाते कबूतर पहचान खंडहर मकान की। और इसके बाद जो होता है, अब जैसे हम लोग उन दोनों की वार्तालाप सुन रहे हैं, वैसे वहीं पे छुपकर एक बालक भी सुन रहा होता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, हम सब बने एक मकसद को पूरा करने आए इस धरती पर, हम सब बने एक मकसद को पूरा करने आए इस धरती पर, ये संवाद लाया मुस्कान छिपकर सुनते एक बालक के चेहरे पर। पहन चूड़ी वो फिर हाथों में, चला शर्माते और मुस्काते, पहन चूड़ी वो फिर हाथों में, चला शर्माते और मुस्काते, जवाब जो देना था उसको, जो कह किन्नर उसे बुलाते। तो इसमें मैं तुलना कर रही हूँ सबको एक दूसरे से, तो मेरी कविता का शीर्षक ही तुलना है। मैंने शीर्षक का नाम लास्ट में बोला क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी कि पोयम के अंत में क्या हो रहा है। तो मैं थैंक यू। एक और कविता सुनाती हूँ। मैं प्रेम पे नहीं लिख पाती, मैंने बहुत कोशिश की है कि प्रेम पे लिखती हूँ, फिर लगता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत लोग हैं जो प्रेम पे लिख रहे हैं, पर मैंने एक कोशिश की थी लास्ट ईयर, तो उस पर सुनाती हूँ। अगर जो ऐसा हो पाता तो मैं तुमको अपने ख्वाब दिखाती, अगर जो ऐसा हो पाता तो मैं तुमको अपने ख्वाब दिखाती, तारों बीच तंग गली में अपना वो मकान दिखाती। 14वीं रात में तुम्हारा वहाँ मेरे लिए गुनगुनाता दिखाती, दिखाती वो सरसों के फूल, दिखाती वो सरसों के फूल जो सींचे थे हमने मिलकर, जिनके पीले फूल तोड़कर तुम मेरी चोटी में रोज़ लगाते हो। बादल के वो गर्जन किस तरह मुझे डराते, बादल के वो गर्जन किस तरह मुझे डराते, पर तुम्हारा मुझे हर वक्त आगोश में ले संभालना दिखाती। अगर जो ऐसा हो पाता तो मैं तुमको अपने ख्वाब दिखाती, बादलों पे तैर कर हमारा चांद के बीच झरने पे जाना दिखाती, जल क्रीड़ा बीच चुपके से मेरी कलाई को तुम्हारा मरोड़ना दिखाती। अगर जो ऐसा हो पाता तो मैं तुमको अपने ख्वाब दिखाती। और मेरा हर बार की तरह हया से दांतों तले उंगली दबाना दिखाती, मैं इन्हीं ख्वाबों से कैसे जी लेती हूँ अपनी ज़िंदगी, और ये किस्सा दिखाती किस तरह बन गए हो तुम इस खूबसूरत सपने का हिस्सा,
दिखाती, किस तरह तुम बन गए हो इस खूबसूरत सपने का हिस्सा। अगर जो ऐसा हो पाता तो मैं तुमको अपने ख्वाब दिखाती। एक और ऐसे ही है, ये भी वार्तालाप पे ही है। हवा और पीपल का पेड़। हर गांव में पीपल का पेड़ तो हर जगह मिल जाता है, वो सबसे पुराना पेड़ होता है, तो वो बहुत सी चीज़ों को देखता है। बच्चों को छोटे से बड़ा होते देखता है, वहाँ हवाएं गुजर रही हैं, अलग अलग मौसम गुजर रहे हैं, वो सब देखता है। तो वो अपने दर्द को बयां कर रहा है और वो वहाँ बता रहा है कि उसके पास से जो हवा गुजर रही है वो कैसी है। तो इसके ऊपर है, बात करती है हवा, बात करती है हवा, सुना है उनको भी बात करते मैंने। मैं वो दूर विशाल पीपल का पेड़ हूँ, मैं वो दूर विशाल पीपल का पेड़ हूँ। घाटियों को चीरने की कला तो वही जाने, घाटियों को चीरने की कला तो वही जाने, मैं केवल उसकी शैतानियाँ गिनती हूँ। बगल के ढलान पर अटखेलियाँ खेलना गांव के खोए हुए मेमने के साथ। हर बार कुछ मेमने आते हैं शाम को घास खाने, तो कुछ खो जाते हैं। तो वही वो बोल रहा है कि बगल के ढलान पर अटखेलियाँ खेलना गांव के खोए हुए मेमने के साथ, उसके चले जाने पर उसका खिसियाना और कुचल देना खेतों की पकी फसलें। मुझसे तो कुछ अलग ही रिश्ता है उसका, मुझसे तो कुछ अलग ही रिश्ता है उसका। कभी टहनियों को लचका पत्ते गिरा जाता है, तो कभी नीचे बैठे बटोहियों को सुकून दे अक्सर लाड़ लड़ा जाया करता है। तो हवा परेशान भी करती है पीपल के पेड़ को, पर हाँ, लोगों को जो वहाँ पे राही आ रहे हैं उनको हवा भी दे जाती है। धूप से करती लपट झपट सरहदें चीरती, बादलों पे उड़ान लगा अभी आई ही थी मुझ तक। वो कह रही है पीपल का पेड़ की, अभी वो मुझ तक आई ही थी। एक राही से उसकी भी खुशी नहीं देखी गई, एक राही से उसकी भी खुशी नहीं देखी गई। गुब्बारे में भर बेच दिया, छीन उसके आज़ादी का हक। हवा को गुब्बारे में भर दिया गया, हवा अब आज़ाद नहीं है। तो लोग ऐसे हैं कि वो उनको, हवा जो है वो उनको शीतल छाया दे रही है, उनको सुकून दे रही है, पर लोगों से उनकी वो भी नहीं देखी जाती है और उनको वो भी बंद कर देते हैं। फसलें पकी हुई थी, वो मेमना भी खो गया था, फसलें पकी हुई थी, वो मेमना भी खो गया था। एक गुब्बारा फूटा और सब फिर झूम उठे, एक गुब्बारा फूटा और सब फिर झूम उठे। सन्नाटे को भी जैसे किसी ने गीत दे दिया था, वरना हम तो मौन थे किसी अधूरी संकलन जैसे। बुजुर्ग हूँ, सच कहती हूँ, बात करती है हवा।